जय हिंद चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। आज इंग्लिश क्लास के वीडियो में हम जानेंगे डेयर के बारे में कि ये जो डेयर है जो कि एक सेमी मॉडल है, तो किस किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं। डेयर जो कि एक नाउन के रूप में भी इसका यूज होता है। नाउन के रूप में इसका यूज होता है तो ये एक डेंजरस सिचुएशन या एक हाईली रिस्की सिचुएशन को शो करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि द मैन सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम ड्राउनिंग फॉर डेयर, यानी कि व्यक्ति ने बच्चे को डूबने से बचाया। फॉर डेयर मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि जान जोखिम में डालने की रिस्क पर। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में एज ए नाउन हम यूज करते हैं इसको। और जैसा कि यहाँ पे हमने किया है फॉर डेयर, तो यहाँ डेयर जो है एज ए नाउन इसका उपयोग किया गया है। दूसरा जो इसका यूज करते हैं हम, ये होता है मैन वर्ब के रूप में। जैसा कि अन्य जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उसी रूप में डेयर का भी यूज किया जाता है। और इसमें जब हम यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डेयर, और डेयर के बाद यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको और अच्छे समझ लेंगे कि हरी डेयर टू चीट, हरी डेयर टू चीट द टीचर, मतलब हरी डेयर टू चीट द टीचर। डेयर का जो एक मीनिंग होती है कि कोई किसी चीज के लिए का हिम्मत करना, साहस करना, या इन सम कॉन्टेक्स्ट दुस्साहस करना। तो यहां पर हम देख रहे हैं हरी डेयर टू चीट द टीचर, यानी हरी ने टीचर को चीट करने का दुस्साहस किया। सेकंड में हम देख रहे हैं गीता डज नॉट डेयर टू ड्राइव अ कार। गीता डज नॉट डेयर, ये अफर्मेटिव था ऊपर वाला, ये नेगेटिव के रूप में हम इसका यूज कर रहे हैं। तो गीता डज नॉट डेयर, क्योंकि डेयर यहां पे मैन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और अकॉर्डिंगली एज ए रूल हम यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिहाज से यहाँ हम डज नॉट का यूज कर रहे हैं। तो गीता डज नॉट डेयर टू ड्राइव अ कार, यानी कि गीता में कार चलाने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। इंट्रोगेटिव के रूप में भी देख लेते हैं हम इसको। डिड जॉन डेयर टू ब्रेक द लॉ, यानी कि क्या जॉन ने लॉ ब्रेक करने का साहस किया, दुस्साहस किया, ये इसका यहां पर अर्थ है। तो हमने देखा कि नाउन के रूप में डेयर का यूज, और एज ए मैन वर्ब इसका यूज हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में, नेगेटिव के रूप में, और एज ए क्वेश्चन के रूप में भी। इसके आगे अब जो इसका अगला यूज है वो होगा ऑक्सिलियरी मॉडल वर्ब के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो दो मॉडल हैं नीड और डेयर, ये सेमी मॉडल कहे जाते हैं। और सेमी मॉडल कहे जाने के पीछे जो कारण है वो ये कि ये नाउन के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है, मैन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, और ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। इस कारण से इन्हें प्योर मॉडल ना कहकर सेमी मॉडल कहा गया है। तो हम आगे देखते हैं कि तीसरा जो इसका है मॉडल ऑक्सिलियरी के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और मोस्टली
नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज ज्यादा होता है। तो इसके भी हम एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं। मेरी didn't ride the horse. मेरी didn't ride the horse। तो यहां पर हमने देखा कि जब हम एज ए मॉडल वर्ब इसका यूज कर रहे हैं, ऑक्सिलियरी के रूप में हम इसका यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। यानी कि यहाँ पे आप ये जो V1 है इसके पहले टू का यूज इस कॉन्टेक्स्ट में यूजुअली नहीं किया जाता है। तो मेरी डेरंट राइड द हॉर्स, यानी मेरी ने घुड़सवारी करने की हिम्मत नहीं की, साहस नहीं जुटाई। इसका अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं एक क्वेश्चन के रूप में। डियर द बॉय से सो। Dear the boy say so, मतलब क्या उस लड़के में ऐसा कहने की हिम्मत है, साहस है, ये इसका यहाँ पर अर्थ हो रहा है। तो हमने ये देखा कि डेयर का जो तीसरा यूज है वो एज ऑक्सिलियरी वर्ब है, और जब हमने मेन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल देखा था तो हमने देखा था कि डेयर के बाद इन्फिनेटिव आता था प्योर फॉर्म में, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। पर जब हम यहाँ एज ए मॉडल ऑक्सिलियरी यूज कर रहे हैं तो हमने यहाँ देखा कि ये जो इन्फिनेटिव है वो बेयर फॉर्म में है। बेयर फॉर्म इन द सेंस कि उसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया है। ये दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। तो ये हमने देखा इसका तीसरा उपयोग। चौथा जो इसका उपयोग है वो कुछ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे फोर्थ जो हम इसका लेंगे, हाउ डेयर यू। इस प्रकार से जब हम इस सेंस में कोई बात करते हैं तो ये कब करते हैं, हाउ डेयर यू, यानी जब एक इस प्रकार का एक्सक्लेमेशन होता है कि जो हमारे काबिल बर्दाश्त नहीं होता, जो जिससे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तब की स्थिति में हम इस प्रकार का यूज डेयर का करते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हाउ डेयर यू, तो मैं ठीक से बना देता हूं, हाउ डेयर यू स्टेयर मी। हाउ डेयर यू स्टेयर मी मीन्स तुम्हारी मुझे घूरने की, फिक्स्ड आई से देखने की हिम्मत कैसे हुई, ये इसका अर्थ है। हाउ डेयर्ड यू स्टेयर मी, हाउ डेयर्ड यू टच मी, हाउ डेयर्ड यू चैलेंज मी। तुम्हारी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई। तो इस प्रकार के सेंस में हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं।
एक और डेयर का इस्तेमाल होता है, आई डेयर से। तो ये जो आई डेयर से है, ये आई डेयर से आई सपोज इस सेंस में होता है। आई सपोज, फॉर एग्जाम्पल, आई डेयर से, आई डेयर से you will win the race. I dare say you will win the race. तो यहां पे इसको समझेंगे आई सपोज दैट यू विल विन द रेस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डेयर का एक उपयोग हम इस कॉन्टेक्स्ट में या इस सेंस में करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि डेयर एज ए नाउन भी यूज होता है, एज ए मैन वर्ब भी यूज होता है, एज ए मॉडल ऑक्सिलियरी भी यूज होता है, और एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में जैसे हाउ डेयर यू, एक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन जो कि अनवेलकम होता है उस सेंस में होता है, और एक जो होता है आई सपोज के सेंस में जहां हम यूज करते हैं आई डेयर से, माने मैं ये कह सकता हूं मतलब कि आई सपोज कि ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक डेयर को लेके एक अगर पूरी नहीं तो कुछ जानकारी आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंची है, तो इसके बहुत अच्छे से आप सीख लें, समझ लें। विशेषकर कहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, कहाँ फुल इन्फिनिटिव आता है यानी टू का यूज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और किन किन कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन, बने रहिए वीडियो के साथ। अगले वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। जो नए व्यूवर्स हैं वे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रीवियस एंड फॉलोइंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।